हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रांति एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर का नाम है हमारा अनुक्रम तथा श्रेणी। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे क्लास 11th के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा जो है, हम लोग सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि अनुक्रम श्रेणी क्या होती है। यानी अनुक्रम श्रेणी जो है वो हमारी जिसको गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। यानी गुणोत्तर श्रेणी क्या है हमारी। सबसे पहले हम जब कोई चैप्टर पढ़ते तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम और चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। यानी जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी है तो ये हमारी इस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं दो जिनके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यानी इस समान अनुपात को गुणोत्तर श्रेणी सार अनुपात या गुणोत्तर श्रेणी अनुपात कहते हैं। और इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। आशा है आप लोग को इतना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चले। तो आइए, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अनुपात दिया यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हमारा ए तथा सार्वनुपात हमारा आर दिया है तब हमारी गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगी। आइए देखते हैं हमारी गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगी। तो इस श्रेणी को हम लोग कैसे लेंगे, यानी प्रथम पद जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे बिल्कुल सेम वैसे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें जो हमारा ये प्रथम पद है, यानी ये प्रथम पद तक जो ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी हमारी ये बनेगी, यानी प्रथम पद ये हो जाएगा। दूसरा पद हमारा ए आर हो जाएगा। इसके बाद हमारा ए आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए आर क्यूब हो जाएगा प्लस ए आर सीधा 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये डॉट डॉट हमारा ए आर की पावर n-1, ये हमारी जो है ये हमारी इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी बनेगी जब हमारा क्या होगा, प्रथम पद ए होगा और सार अनुपात हमारा आर दिया हो तब हमारा गुणोत्तर श्रेणी
ये बनती है कि a+ar+ai² + ar³ + ar की घात 4 प्लस फिर इसी तरह के डॉट 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 ar⁻n−1। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमारा प्रथम पद जो है वो हमारा ए है, और इसके बाद जो हमारा दूसरा पद है वो हमारा ए आर है। जो तीसरा पद है वो हमारा ar² है, और जो तीसरा यानी चौथा पद है वो हमारा ar⁻³ है, जहाँ पे हमारा ar⁻4 है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग चौथा पद निकाल रहे हैं तो उसमें जो ए आर है उसकी घात जो है एक कम है, यानी चौथा पद निकाले तो उसकी घात ar⁻3 है। तो इसमें जैसे हम लोग से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे जैसे हमसे क्या पूछा जाएगा कि जो हमारा है गुणोत्तर में पांचवा पद बताइए, यानी पांचवा पद। इसका जो हमारा ये एनवा पद होता है, इसमें हम लोग कैसे एनवा पद इसका क्या होगा। एनवा पद जो हमारा वो क्या होगा, एनवा पद ar⁻n−1। ये हमारा एनवा पद होता है, यानी एनवा पद जो है वो हमारा ar⁻n−1 है, ये हमारा एनवा पद हो जाएगा। जैसे हम लोग से जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पे जो एन की पावर है वहाँ जैसे एन है, एन के स्थान पे हम 2 रख देंगे। ये तीसरा पद निकालना है तो हम लोग 3 रख देंगे, चौथा निकालना 4 रख देंगे, पांचवा निकालना 5 रख देंगे, 50वां पद निकालना है तो हम लोग 50 रख देंगे। यानी इसका जैसे यहाँ पे हम लोग को कौन सा पद निकालना है, पांचवा पद। कौन सा पद निकालना है यहाँ पे हमें, पांचवा पद। यहाँ पे हमें पांचवा पद निकालना है, यानी ए आर, एन की जगह पे हमें क्या लिखना है, 5, यानी 5-1। तो हमारा इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए आर की पावर, और ये हमारा पांचवा पद आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रथम पद जो हमारा ये या दूसरा पद पूछेगा तो हमारा ए आर हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे तीसरा पद जैसे पूछ रहा है तो हमारा ये आया, तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे हम्म, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीनवा पद क्या होगा हमारा, यहाँ पे ar⁻n-, ये हमारा nवा पद होता है, यानी ar⁻n के स्थान पे हम लोग 3 लिख देंगे, यानी 3 रखेंगे। ये ar⁻3-1, यानी ar⁻2। ये हमारा यही तीसरा पद निकल के आ गया। ये बहुत इजी चैप्टर है, यानी ये एक्सरसाइज इजी है थोड़ा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये निकाले इस पे, इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे हमसे कोई पूछे कि 50वां पद ज्ञात करें, तो 50वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। 50वां पद, 50वां पद हम लोग 50वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ar⁻n−1, ये हमारा जो है nवा पद हो गया, nवा पद। तो ए आर बराबर ए आर और एन के स्थान पे हम लोग 50 लिखेंगे, -1 बराबर ए आर। यानी जैसे हम लोग से कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे जैसे 100वां पद पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे और बता देंगे कि ए आर की पावर 49। ये 50वां पद होगा, जैसे 100वां पद पूछा तो ए आर की पावर 99, 78वां पद पूछा तो ए आर की पावर 78वां पद पूछा तो ए आर की पावर 77 हो जाएगी। इसी तरीके से एक कम हम लोग बता दें हो जाएगा।
ऐसे आपको यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, आप लोग यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कि इसका जो nवां पद होता है वो ए आर की पावर n माइनस वन होता है। ये हमारा nवां पद हो जाएगा। आइए हम लोग इसके बाद जो है वो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अभी तुरंत। जो पहले एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये जो nवां पद दिया है ए आर की पावर n माइनस वन, इसको नोट कर लें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसी से हम आप लोग को करवाएंगे, जो भी करवाएंगे इसी से हमारा पेपर बनेगा। ये एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छी किताब होती है। तो आइए इस बुक में हमसे क्या बोल रहा है कि 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी हम लोग जो 1 से 6 तक के अनुक्रमों के प्रत्येक के प्रथम 5 पद याद करेंगे जिनका nवां पद दिया गया है। यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया गया है कि n बराबर n बराबर n+2। ये हमारी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। पहले 8.1 का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि 5 पद इसके ज्ञात करिए। प्रथम 5 पद, यानी हम लोग को इसमें प्रथम 5 पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एन के स्थान पे क्या करेंगे, सबसे पहले एन के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग पांचों पद ज्ञात कर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे n बराबर एक रखने पर, जब हम लोग एक एक रखेंगे तो हमारा ये A1 निकल के आएगा। यानी n के स्थान पे हम लोग 1 रखेंगे और यहाँ भी n के स्थान पर 1 रखेंगे, +2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। ब्रैकेट रहेगा जोड़ा, यानी 3 1 3। ये हमारा प्रथम पद निकल के आया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा पद निकालेंगे, यानी n बराबर 2। n बराबर 2 रखने पर तो हम लोग जहाँ पे n है वहां पे हम लोग 2 रखेंगे, यानी A2 निकालेंगे। यानी ये दूसरा पद हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 प्लस ब्रैकेट में 2+2। ये हमारा जो पद है, यानी ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा, यानी 2×8। ये हमारा दूसरा पद हो गया। इसी तरीके से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया। पहला और दूसरा पद हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। यानी n बराबर 3 रखने पर, क्या करेंगे, A बराबर 3, यानी n के स्थान पर 3 रखेंगे, 3+2 बराबर ये 3 हो जाएगा, ये 3+2 बराबर 5। यानी ये जो A3 हमारा आएगा ये हमारा आएगा 15। इसी तरीके से हम लोग चौथा पद निकाल लेंगे। n बराबर
4 रखने पर, तो 4 रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे एन के स्थान पर, यानी A4 बराबर 4 + 2 यानी 4, 4 2 6 यानी 6 चौक 24। ये हमारा जो है, ये हमारा चौथा पद निकल आया, यानी A4 जो है वो हमारा 24 आ गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, n बराबर 5। यहाँ पे हम लोग n बराबर 5 रखेंगे, यानी A5 बराबर, ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे n के स्थान पर 5, यानी 5, 5 + 2 बराबर 5, तो 5 2 7 बराबर 5 से 35, ये हमारा A5 निकल के आएगा। इसी तरीके से हम लोग पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एक एक हम आप लोग को हल करवाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। तो इसके हमने 500 पद निकाल लिए हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। उसमें भी हम लोग एक से जो 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हम लोग को प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए है, और क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इन क्वेश्चन को समझ पाए और कर पाए और सीख पाए। हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, यानी यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, और ए एन बराबर n/n+1, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को 5 पद निकालने हैं प्रथम। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, बार बार नहीं कर रहे हैं कि n बराबर 1 रखें, n बराबर 2 रखें, पर n बराबर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, a बराबर, A1 बराबर, यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, 1 + 1 यानी बराबर 1 + 1, यानी एक एक क्या हो जाएगी, ये हमारा जुड़ जाएगा, यानी तो ये जो हमारा ये प्रथम पद हो गया। ये 2 निकाल लेंगे, 2 + 1 बराबर 2 + 3, ये हमारा दूसरा हो गया। ये 3 निकाल लेंगे, 3 + 1 बराबर 3 + 4, ये हमारा तीसरा पद हो गया। तो यह हमारा चौथा पद क्या निकाल लेंगे, ये 4 + 1 बराबर 4 है, ये हमारा चौथा पद होगा। इसी तरीके से हम लोग पांचवा पद भी निकालेंगे, यानी A5 बराबर 5/5 + 1 बराबर 5/6, ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये हमारा पांचवा पद निकल निकल चुका है। तो आप आशा है आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत ही समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे। इसी तरीके से हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत या तकलीफ ना रहे। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है वो हमारा an बराबर 2 की पावर n, ये तीसरा क्वेश्चन, लिंक खत्म हो गई।
ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी n बराबर 2 की पावर n। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ए एन बराबर जो है वो हमारा 2n के बराबर दिया हुआ है। तो आइए, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, यानी ए के स्थान एन के स्थान पे पहले एक रखेंगे, यानी 2 की पावर 1 बराबर 2 आ जाएगा। इसके बाद एक 2 रखेंगे एन के स्थान पर, तो यानी 2 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी ये 2 गुणे 2 हो गया, बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर इसका तीसरा पद निकाल लेंगे, यानी 2 की पावर 3, यानी 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी, ये हमारा तीसरा पद हो गया। ये 4 निकाल लेंगे तो 2 की पावर 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरीके से हम लोग ज्यादा भी डायरेक्ट नहीं करना है, वरना नंबर कट सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलो इसको ऊपर करते हैं। ये 5 निकालना है, यानी 2 की पावर 5 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हमारा पांचवा पद भी निकल निकल आया है। इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत, यानी अभी हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन हुए हैं, और 3 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो अभी बचे हुए हैं। तो आइए उन 3 क्वेश्चन को भी हम लोग हल अभी करेंगे तुरंत। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एन जो है वो हमारा 2n-3/6, ये हमारा एक चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है कि एन के स्थान पर सबसे पहले हमको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, बस इतना ही हम लोग को करना है। यानी a की पावर n, यानी पहला पद हमारा हो गया। उसके बाद 2 गुणे 1 माइनस का 3/6 बराबर 2 है। 2 - 3/6 बराबर 2 दिया, और चार हो जाएगा, माइनस का 1/6। ये हमारा प्रथम पद हो गया, यानी दूसरा पद हो जाएगा 2 गुणे 2 -3/6, यानी 2 दूनी 4 - 3/6, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, 4 से 1 जाएगा, यानी 1/6। ये हमारा जो पहला पद था वो हमारा माइनस में आया, और जो दूसरा पद था वो हमारा प्लस में आया। इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, a3 बराबर 2 गुणे 3 - 3/6। इसमें क्या करेंगे, 3 दूनी 6 - 3/6, यानी 3/6, यानी 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यानी ये जो आया ये हमारा 1/2 आया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक A4, यानी चौथा पद निकाल लेंगे। 2 गुणे 4 - 3/6 बराबर 4 दूनी 8 - 3/6, 8 से 3 जाएगा, बचेगा 5/, तो ये हमारा चौथा पद हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं A5। इधर करेंगे हम लोग A5। A5 क्या करेंगे, 2 गुणे 5 - 3/6 बराबर 2×5 = 10 - 3/6, यानी 10 से 3 जाएगा, 7/6, ये हमारा पांचवा पद हो गया। इसी तरीके से ये, आशा है आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा है आप लोग को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी क्वेश्चन ही रेज किया है, बाकी सॉल्यूशन अभी पूरा लिखा हुआ है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। यानी पांचवा क्वेश्चन जो है ये n बराबर यानी बराबर में कितना है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन इसमें हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से है, बस इसमें जो हमारा ये क्वेश्चन है थोड़ा इसका ये बड़ा कर दिया हुआ है कि पावर्स में हम लोग को दे दिया गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से करेंगे कि n के स्थान पर हम लोग एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे, पांच लिखेंगे, बस। इससे आगे हम लोग को नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को सिर्फ प्रथम पांच पद ज्ञात करने हैं। इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एन के स्थान पर एक प्रथम पद निकालेंगे यानी A1। ये यहाँ पे वन हो गए, एन के स्थान पर एक लिखेंगे, उसके बाद पाँच, पाँच के यहाँ पे एन के स्थान पर एक लिखेंगे, फिर एक, यानी ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा ये हमारा माइनस का वन, यानी ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जीरो आ जाएगा। ये पाँच, पाँच की पावर दो हो जाएगा, यानी ये जिसकी जीरो होती है वो हमारा ये माइनस का एक ही रहेगा। गुणे पचम पच्चीस बराबर माइनस का पच्चीस, ये हमारा प्रथम पद है। ये हमारा प्रथम पद निकल गया। ओ सो सॉरी, जिसकी घात जीरो होती है ना वो हमारा यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे ये हमारा प्लस हो जाएगा। इसकी घात जीरो होगी तो हम इसको एक का हम लोग वो करते हैं तो प्लस में आएगी। तो इसका हम लोग आंसर भी मैच कर सकते हैं। पच्चीस सही है, प्लस का पच्चीस आएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे टू, यानी माइनस एक, टू माइनस वन, पाँच, टू प्लस वन। इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे, ये दो में से एक जाएगा, एक हो जाएगा, ये दो और एक तीन हो जाएगा। ये हमारा इसकी घात जो एक है तो हमारा ये माइनस में एक रहेगा, यानी ये गुणा हो जाएगा, यानी ये पाँच गुणे पाँच लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, पाँच गुणे पाँच। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पचम पच्चीस, यानी पचम पच्चीस और पच्चीस पंचे 125, और ये हमारा माइनस का वन है, यानी माइनस का 125, ये हमारा दूसरा पद है। इसी तरीके से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे, यानी ए थ्री बराबर माइनस का वन, यानी एन के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस।
उसके बाद यहाँ पे हम 5, यहाँ पे 3 + 1, ये क्या हो जाएगा 1, माइनस का इसकी घात 2, ये 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये बीच में बड़ा हो जाएगा। ये हमारा जो है, हमारी जो इसकी घात है वो हमारी एक सम संख्या है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये प्लस में आएगा, गुणा, यानी 5 × 5 × 5 यानी 25 पंचे 125। हम छोटा छोटा गुणा करिए जिससे कि हमारा गलत ना हो, यानी 25 25 पंचे, इतना हम लोग अभी करके आए हैं कि 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 125 आएगा। तो ये हमारा 125 को हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, यानी 25 का 5 और हासिल चला 2, 5 दूनी 10, 12 के 2 हासिल चला 1, 5 एकम 5 हो गए। तो ये हमारा तीसरा पद हो गया। इसके बाद हम लोग कौन सा निकालेंगे, चौथा पद। चौथा पद के यहाँ पे -1 इस स्थान पर 4 -1, 5 4 + 1 बराबर माइनस का 1, 4 से 1 जाएगा 3 जुड़े 5, इसकी पावर हो जाएगी 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी जो है ये विषम संख्या है, इसलिए हमारा माइनस का 1 आएगा। इसके बाद ये 5 जुड़े 5 जुड़े 5 जुड़े 5, ये 2 5। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये माइनस का है, तो इसलिए ये हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है, सिर्फ ये जो 1 है ये हमारा माइनस का, ये यहाँ पे कहीं पे भी माइनस होता तो ये हमारा आंसर प्लस में आता, इसलिए ये हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने गुणा किया, कितना किया है, 4 4 तक किया है, 1 2 3 4, यानी जो 4 तक गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा 625। इसको फिर से हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, सवाल इजी हो गया, यानी 25 का 5 हासिल चले 2, 5 दूनी 10, जो 12 के 2 हासिल चला 1, 5 31 और 1 31। ये हमारा चौथा पद हो गया, यानी 2125। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आप लोग को इसका पांचवा पद बताऊंगा क्या होगा। आंसर आंसर सही है, 3125। आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चारों पद आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगला पद जो निकालेंगे वो हम लोग कौन सा पद निकालेंगे, पांचवा। वो हमारा क्या होगा, पांचवा पद होगा। कौन सा पद होगा हमारा, जो होगा वो पांचवा पद होगा। यानी माइनस का 1, 5 - 1, 5 + 1। इसके बाद ये हमारा जो है ये माइनस का है, ये कैसे लिखेंगे, -1, ये 5 में से 1 जाएगा, ये 4, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा जो 4 है ये हमारी सम संख्या है, इसलिए इसका जो
गुणा करेंगे तो हमारा ये एक आएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 और 4 अभी एक कम है, इसके बाद हम लोग लिख देंगे 5। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि 5 की पावर 5 तक गुणा किया था, तो हमारा कितना आया था, 3125 आया था। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3125, यानी वहां पे जो हमारा एक था वो माइनस का था, इसलिए ये माइनस का 31 है, यहाँ प्लस है, तो ये हमारा प्लस का आएगा 3125। इसके बाद ये हमारा जो 5 बचा, इससे 5 का गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। आइए गुणा करते हैं, यानी 25 हासिल चले, 2 5 दूनी 10, तो 12 के 2 हासिल चला, 1 5 एकम 5 और 1 6, इसके बाद 5 तिये 15, ये हमारा पांचवा पद हो गया। ये हमारा पांचवा पद हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन, वो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें पांचवा पद, यानी जब इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होगा, यानी जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमारे 6 पार्ट दिए हुए थे कि प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। आशा है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको अभी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये n बराबर n के बाद भाग में देंगे, n की पावर 2 +5 और बटे में इसके दिया हुआ है 4। तो इसमें हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, यानी A1, यानी एक के स्थान पर एक रखेंगे, n के स्थान पर एक रखेंगे, इसका स्क्वायर +5 बटे में 4। ये हमारा क्या होगा, यानी एक के बाद एक का स्क्वायर जो होगा वो हमारा एक हो जाएगा, +5 बटे 4, यानी इसका 5 और 1 हमारा ये हो जाएगा 6 बटे 4, यानी इसका गुणा हो जाएगा, 6 × 6 बटे 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2, ये हमारा प्रथम पद है। 3/2 ये हमारा प्रथम पद है। इसके बाद हम लोग दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग दूसरा पद निकालेंगे, जहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। इसके बाद 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये उड़ा रहेगा, प्लस का 5 रहेगा, बटे में 4 रहेगा, यानी 2 ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, जिससे 4 है बटे में। इसके बाद ये 2 × 4 5 और 4 9 हो जाएगा, बटे में 4, 2 × 4 है, यानी ये हमारा जो आंसर आएगा वो 9/2 आएगा। इसी तरीके से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया क्या? ये नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम लोग हटा देंगे इसको। इसके बाद हमने A1 A2 यानी दूसरा पद में पहला पद दूसरा पद निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, A3, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3 3 की पावर 2 + 5 बटे में, ये हमारा 4 हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। और 3 की पावर 2 यानी 3 × 9 +5 बटे में 4, यानी 3 × 9 = 14 बटे में 4, यानी
दोबारा के दो। मुझे दोबारा के दो ऐसे चला है कि तो ये हमारा जो है ये हमारा तीसरा पद है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एन के स्थान पर चार लिखेंगे और ये गुणा का साइन लगाएंगे यहाँ पे चार, यहाँ पे एन के स्थान पर मैं चार रखेंगे, चार के बाद फाइव, फाइव के बाद में यहाँ पे ये बटन फोर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये चार गुणे चार दूनी आठ, चार दूनी आठ है। यहाँ पे चार सत्तर 16, पाँच बटे चार, ये चार से चार कट जाएगा, यानी 16 + 5, 16 × 5 21। ये हमारा चौथा पद हो गया। इसके बाद जो हमारा कौन सा पद निकालना है अभी, जो हमारा है एक पद बचा हुआ है, वो हमें कौन सा पद निकालना है। इसके बाद हमें ये फाइव निकालना है, जो कि आप लोग हमें निकाल के बताएंगे कमेंट बॉक्स। उस वो पांचवा पद आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो पांचवा पद कौन सा होगा, क्योंकि मैंने चार पद बता चुके हैं। अगर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग का आंसर 100% सत्य ही आएगा। यानी जो A5 है, ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम्म, आशा है आज की क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस चैनल से पढ़ सकें और उनके भी नंबर अच्छे आए। आप लोग को बता दें, इस चैनल पे आपको क्लास 10th, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th का कोर्स करवाया जाएगा। यानी करवाया जाएगा जो क्लास 10th का बोर्ड होगा उसमें बोर्ड की पूरी फुल तैयारी करवाई जाएगी। और 12th में भी, और 11th का भी हम लोग, 9th और 11th की भी तैयारी करवाएंगे, जिससे कि जो हमारा बच्चा 9th में होगा उसको 10th में कोई भी दिक्कत ना रहे, और जो 11th में है उसको 12th में कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे और हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा इस क्रांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।